वो दोनों जरा बताएं। शुक्रिया सर। सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब। शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। मेरी ये कोशिश कभी नहीं होगी कि मैं किसी के ऊपर नाजायज़ तोहमत लगाऊं और इल्ज़ाम तराशियाँ करूं। ये हकीकत है जो सरदार अयाज सादिक ने अपनी रेजोल्यूशन में या अपनी तकरीर में बात की। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं हम उन पे आइनी और कानूनी तरीका अख्तियार करते हैं। ये बहुत बड़ी बगावत है। आपको इल्म होगा कि इससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात हुए और उसका बड़ा नुकसान हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ और कोशिश की है और कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे 25 महीने नाजायज़ रखा गया, मगर मैंने इस पार्लियामेंट के अंदर कभी भी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई। मगर इस बात पे मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि ये जो उसने बातें की है, यहाँ तक कि सुलह हुदैबिया पे के ज़िक्र भी कर दिया। अपने आप को हम हिंदुस्तान में मोदी को तो कंडेम करते हैं और कंडेम करना चाहिए, कंडेम होगा, मगर जो मैं ऑनरेबल पार्लियामेंट्री लीडर जो है शिकापुर से गौस बख्श बहर साहब को, उनको गुजारिश करता हूँ, किसी को क्या ज़रूरत है कि हम तो खाक है, रसूलुल्लाह की खाक है, जूते की खाक है। अगर हमें तस्लीम किया जाए तो ये हमारे लिए फ़ख्र है। मगर ये शख्स अपने आप को बराबरी के बुनियादों पे आगे बढ़ा रहा है। कहता है कि मैं सुलह हुदैबिया करके जा रहा हूँ। इसमें कौन सा मुसलमान जो है उसको ये कहेगा कि तुमने कोई अच्छी बात की है। तो फिर इस किस्म के मलऊनों को मौका मिलता है कि इसकी शक्ल देख के फिर वो तस्वुर कोई और कर लेते हैं। तो मेरी ये एहतजाज है, इस एहतजाज को पार्लियामेंट नोट करे कि इस शख्स को लगाम दिया जाए कि इस्लाम के साथ कभी रियासत मदीना का नाम, कभी सुलह हुदैबिया का नाम, कभी गरीबों को इस्लाम के खातिर, इस्लामी तबलीग करने के खातिर ये बातें करता रहता है। इसको रोका जाए, इसको पाकिस्तान के अवाम और नौजवान रोकें और ये भी रेजोल्यूशन पास करे कि सुलह हुदैबिया में उसने अपने आप को किसके साथ मिलाया है। कहाँ सुलह हुदैबिया, कहाँ राजा बोझ, कहाँ गंगू तेली, कहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ तुम। और अपने आप को नबियों के साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह रहम करे, इस किस्म के वाक़यात से दुनिया में हमारे ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर और बाहर बैठ के लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा लेंगे। तो ये मेरी गुजारिश थी। ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम जो है उनकी तरफ से भी ये गुजारिश है कि इसको रोका जाए। और दूसरी बात यह है जो नूर आलम ने कहा, सही कहा कि मैं कैबिनेट का मेंबर हूँ। हमें जो भी एग्रीमेंट होना चाहिए, हम मुज़म्मत करते थे उस हुकूमत की, पिछली हुकूमत की, हमें बताना चाहिए, यहाँ के कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। इस हाउस से बढ़कर है क्या कोई? इस हाउस में आके बताओ और आधा बोझ आपका उतर जाएगा। जब लोगों को ये पता पड़ेगा कि ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन प्योरली आके बताए। पार्लियामेंट आपकी हुकूमत की जान है, आपकी सियासत इस पार्लियामेंट पे चलती है और जमहूरियत पे चलती है। जमहूरियत में अगर जिनसे वोट लेके आते हैं उनसे बातें छुपाना एक खुद क्राइम है। प्राइम मिनिस्टर इधर आए, मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनका वजीर हूँ, मैं उनसे अपील भी करूँगा और मिनिस्टर को भी कहूँगा कि वो उसका यहाँ मौजूद होना चाहिए और उनको जवाबात देना चाहिए। और जो एग्रीमेंट हम दुनिया से देखें, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो मेरे भी चेयरमैन हैं, उसने मुल्क के खातिर एक बात की कि अगर रशिया का टूर हुआ है कि गलत नहीं हुआ है, हम दूसरे मुल्कों में जाके अपने मुल्क को क्यों कंडेम करें।
अपनी पॉलिसी को क्यों खराब करें। सियासत इसका नाम है कि अंदर हम अपना झगड़ा जारी रखें, मगर बाहर जब दुनिया में जाएं तो सिर्फ पाकिस्तान की बात करें।